अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करें क्लास 9 का मैथ्स। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है और उसका हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ था और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करोगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली हमें इन क्वेश्चंस में प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है और कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए करना है। लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहले हम वही डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आपको नज़र आएंगे, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसका इंट्रोडक्शन आई होप आप कर चुके होंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता, बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगी और देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाई है और ये मैंने बनाई है राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है एक ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, 1, 2, 3। इनको हम नेम कर लेते हैं A, B, C। ये जो 3 कोने हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इसको हम कहते हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो किसी एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा होता है, तभी हम उस ट्रायंगल को राइट एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पे बन रहा है, किस पे बन रहा होगा, कैसे पता चलता है कि एल शेप, ये जैसे उल्टा एल बन रहा है, ठीक है, इस तरह का कोना या इस तरफ को जा रहा होता तो वो राइट एंगल होता। तो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस एंगल वी नेम इट एज थीटा। इसको मैं थीटा कह रही हूँ। थीटा को कैसे लिखते हैं, पहले मैंने एक ज़ीरो बनाया, ठीक है, और फिर इसके अंदर ऐसे मध्य बना दी, तो दैट्स कॉल्ड थीटा। ये एंगल है थीटा, THETA। अच्छा, अब ये जो एंगल है इसके साथ जुड़ी हुई एक ये साइड होती है, ये जो नीचे लेटी हुई साइड होती है, हॉरिजॉन्टल साइड होती है, दैट्स कॉल्ड बेस। इसको हम कहते हैं बेस और बी से मैं शो कर रही हूँ। इसके जो सामने वाली साइड होती है दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर, पी से हम उसको शो करते हैं, ठीक है। पी इज़ फॉर परपेंडिकुलर। जो खड़ी हुई साइड होती है ना वर्टिकल, जो कि इस एंगल के बिल्कुल सामने होती है, वो इसका परपेंडिकुलर होता है। और ये जो टेढ़ी साइड होती है टिल्टेड स्लांटिंग में, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज और एच से शो करते हैं। इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमारे पास ये है कि ये जो 3 साइड्स हैं ना, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, अगर हम इसके डिफरेंट रेशियोज यानी फ्रैक्शंस बनाएं, जैसे अगर मैं कह लूँ कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये एक फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं कह लूँ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये। तो ये जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एक फ्रैक्शन आता है ना, इसको हम मैथ्स की ज़ुबान में कहते हैं साइन थीटा। मैथ्स की ज़ुबान में इसका नाम हमने रख दिया साइन थीटा। और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो हमारे पास होता है टैन थीटा। तो मैथ्स की ज़ुबान में हमने इन फ्रैक्शंस के नाम रख दिए हैं जिनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये साइन, कॉस, टैन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। लेकिन अगर हम इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दें, यानी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और इसको मैं ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसको मैं कर दूँ हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और लास्ट में परपेंडिकुलर ओवर बेस को मैं कर दूँ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 नए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन जाएंगे। जो पहले का हमने ऑपोजिट किया, रेसिप्रोकल या इन्वर्स किया है, उसको हम कहेंगे कोसिकेंट थीटा। उसका नाम मैथ्स में कोसिकेंट थीटा है। इसका नाम जो है वो है सीकेंट थीटा, और इसका नाम जो है वो है कॉट थीटा। So these are 6 trigonometric functions that are used in maths and they are called trigonometric functions. तो ये होते हैं trigonometric functions। तो अब आपको इस पूरी एक्सरसाइज में ना यही नज़र आएंगे। तो आपने याद कर लेना है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, कोसिकेंट जो है वो साइन का ऑपोजिट या रेसिप्रोकल होता है। ये अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है। सीकेंट जो है वो कॉस का ऑपोजिट है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और कॉट जो है वो टैन का ऑपोजिट है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये आपके जहन में होंगे, ये पहले आप मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, फिर एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम करेंगे। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ या आइडेंटिटीज़। पहली है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़।
रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये रेसिप्रोकल होती हैं। जैसे अभी हमने किया कि कोसेकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो कोसेकेंट थीटा जो वो 1/sin थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल करना हो तो उसको 1 से डिवाइड कर दो तो वो कोसेकेंट थीटा बन जाता है। सीकेंट थीटा जो है वो 1/cos थीटा होता है, कॉट थीटा जो है वो 1/tan थीटा होता है। तो क्वेश्चन में कहीं ऐसा आ रहा हो तो हम इनको इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। उसके बाद कोशेंट आइडेंटिटीज़। कोशेंट आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? वो दो है, टैन की और कॉट की। टैन थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। तो क्वेश्चन में हमें कभी यूज़ करना पड़े तो हम यूज़ करेंगे फिर। एंड देन आफ्टर फिर लास्ट पे है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। वो स्क्वायर में है, ये याद रखो। पाइथागोरियन प्रॉपर्टीज़ जितनी भी है ना उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर्स हैं। जैसे ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर लिया जाता है ना तो थीटा के ऊपर नहीं, सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर लिखा जाता है, साइन के ऊपर इधर राइट पे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये तीनों है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ जो कि आपने याद करनी है, क्योंकि ये याद होगी तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इन रिलेशंस को आपने प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, उनको यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ और इक्वल्स टू 1। हमें प्रूव करना है कि ये पूरी साइड जो है ना वो इक्वल टू 1 है, यानी कि ये वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है, हमें वेरीफाई करना है। तो इसका मेथड क्या होता है कि आप एक साइड लेकर सॉल्व करते हो, एक साइड को लेके, और उसको इक्वल टू अदर साइड प्रूव कर देते हो। यानी कि हम ये ले लेंगे क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल लग रही है, जो थोड़ी मुश्किल हो उसी से स्टार्ट करोगे और उसका आंसर हमें क्या दिखाना है, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ले लिया आपने। अच्छा, अब इसमें अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको थोड़ा सा क्लू मिलेगा कि यहाँ पे स्क्वायर्स लगे हुए हैं। अगर स्क्वायर्स लगे हों तो कौन सी आइडेंटिटीज़ पे जाना है, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़, क्योंकि ये जो हमने पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ पढ़ी है ना ये स्क्वायर में है। तो अब देखो आपके पास लिखा हुआ है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर वाली पे आना है आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखनी है। आपके पास है, हम लिख लेंगे वी हैव, 3 डॉट लगा के ये प्रॉपर्टी यहाँ राइट साइड पे लिखनी है आपने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये प्रॉपर्टी तो मैंने लिख ली, लेकिन हाउ टू यूज़ दिस, कैसे यूज़ करना है। मेरे पास है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ से ना 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करके इधर पुट कर दूँगी। तो कैसे करूँगी, इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो वो 1 के साथ जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर ऐड हो रहा है ना, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो हम यहाँ लगा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे पूरा मैं लिख देती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डॉट में लिख रही हूँ, ब्रैकेट नहीं लिख रही। डॉट और ब्रैकेट दोनों का मतलब सेम ही होता है, मल्टीप्लाई। आगे है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमने कोशेंट आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी हैं। तो ये जो सीकेंट थीटा होता है रेसिप्रोकल में अगर हम देखें तो सीकेंट थीटा 1/cos थीटा की इक्वल होता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होगा ना वो 1/cos स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ आपने 3 डॉट फिर से लगाने और ये प्रॉपर्टी लिखनी है। मैंने क्या किया है, मैंने सीकेंट थीटा को 1/cos थीटा की इक्वल पुट किया है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल हुई है। तो अब देखो, नाउ दिस इज बिट इजी, कट इट विद दिस एंड वी आर लेफ्ट विद 1, सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ डन।
तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप, दोनों का मतलब सेम ही होता है। दैट, ये पूरा क्वेश्चन दोबारा यहाँ लिख देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू secant square theta is equal to 1 and that's it। तो स्टूडेंट अगर वीडियो समझ में आ रही है, स्टूडेंट अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें टू सपोर्ट मी एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ ऑल्सो। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 2 के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर। ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है इसकी राइट हैंड साइड। अब दोनों साइड्स एक ही जैसी हैं, कोई सी भी लेके आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, बट आई विल कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को लूँगी। सो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे। अब देखो बच्चों, इस तरह का जब कोई क्वेश्चन आता है जिसके डिनोमिनेटर में जो है ना 2 टर्म्स हों, प्लस या माइनस हो रही हो, जैसे 2 टर्म्स हैं 1 और साइन थीटा, दोनों प्लस हो रही है ना, तो आप इनके माइनस से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यानी 1 प्लस साइन थीटा ना, तो 1 माइनस साइन थीटा से इस क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये तो दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और अगर नीचे लिखा जाए तो ये है 1 प्लस साइन थीटा और ये है 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 और साइन थीटा एक दफ़ा ऐड हो रहे हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत दफ़ा यूज़ किया है। यानी कि अगर 2 टर्म्स हो, एक दफ़ा प्लस हो रही हो और एक दफ़ा माइनस, और बीच में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, 1 और साइन थीटा एक दफ़ा प्लस हो रहे, एक दफ़ा माइनस, और फिर मल्टीप्लाई हो रहे। तो उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहली टर्म को लिखते हैं जो कि है ए हमारा 1 है, ए स्क्वायर, बीच में लगाते हैं माइनस और फिर बी स्क्वायर करते हैं। बी की जगह पे है साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप स्क्वायर कर लेना। अब देखो आपके पास क्या आया है, ऊपर अभी मैं ऐसे ही रखूँगी, ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। एन के राइट टॉप पे थोड़ा सा आपने स्क्वायर लिखना है, थीटा का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, एन के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर होता है। अच्छा बच्चों, अब देखो ऊपर वाले को हम अभी नहीं छेड़ते, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी आपने पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था पाइथागोरियन आइडेंटिटीज से। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया था, कॉस स्क्वायर थीटा के। ये सारी प्रॉपर्टी है, ये आप यहाँ लिख दोगे 3 डॉट्स डाल के राइट पे। फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको मैं एक ही स्क्वायर में लिख लेती हूँ, यानी इन दोनों का स्क्वायर मैं बाहर लिख लेती हूँ और अंदर ये फंक्शंस लिख देती हूँ। ऊपर ये आएगा और नीचे होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब ऊपर है 2 टर्म्स, नीचे 1 टर्म, दोनों टर्म इससे डिवाइड हो रही हैं, तो अलग अलग डिवाइड कर दो। 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 1 को इससे डिवाइड कर दो, माइनस है बीच में साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, बाहर है स्क्वायर। हमारे पास ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि जो 1 ओवर कॉस थीटा होता है वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। तो 1 ओवर कॉस थीटा इस क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है ना, यहाँ पे 1 बाय कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट लगा के पहले प्रॉपर्टी लिखूँगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। 1 बाय कॉस थीटा जो है वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 बाय कॉस थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया सीकेंट थीटा माइनस, और ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, कोशेंट प्रॉपर्टीज़ या कोशेंट आइडेंटिटी है कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो टैन थीटा की इक्वल होता है। तो मेरे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बन रहा है,
तो यहाँ 3 डॉट लगा के ये आपने प्रॉपर्टी लिखनी है कि आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी टैन थीटा और इस पूरे के ऊपर है स्क्वायर। तो अब देखो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। ये साइड हमने ली, हमने सारा सॉल्व किया, वो इक्वल टू दिस साइड आ गया। सो हैंस प्रूव्ड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So hence proved 1 minus sin theta over 1 plus sin theta is equal to secant theta minus tan theta whole square। स्टूडेंट्स अब पार्ट 3 हमारे पास है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा अंडर द रूट इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें भी स्क्वायर रूट या अंडर रूट वाली साइड हम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा अंडर द रूट। अच्छा, अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि 1 प्लस कॉस थीटा हो तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। लेकिन आपने देखना है कि आपने इसको इक्वल टू क्या प्रूफ करना है। जैसे इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है और इसमें ये एक्सप्रेशन ख़त्म नहीं हुआ बल्कि है, तो इस केस में हम इसको 1 प्लस कॉस थीटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो पहले ये पूरी साइड लिखते हैं। इसको अब एक्सटेंड करेंगे, इसके नीचे ही ना 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई डिवाइड? क्योंकि देखो ये कट जाता है, बेसिकली ये 1 है, 1 से ही किसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हम इसको करें कि हमें ये चाहिए, तो ये बनाने के लिए हम ये करें 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वही फॉर्मूला जैसे अब पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिखना है इस तरह से। और नीचे देखो 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर ऐसे। इस पूरे के ऊपर है स्क्वायर रूट ऐसे। इसको मैं इधर कर रही हूँ, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का जब स्क्वायर लोगे तो किसके ऊपर स्क्वायर आएगा? एस के ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा एस, और 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। फिलहाल इसको नीचे वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरियन प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर बना हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ तो वो 1 के साथ माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। तो मैं लिखूँगी इसको, इसका मतलब ये है ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये वाला जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। अब देखो इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, तो इसको एज अ सिंगल स्क्वायर लिख लेते हैं। स्क्वायर दोनों को बाहर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। देन स्क्वायर रूट कैंसल्स आउट एंड वी आर लेफ्ट विद साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी आर डन, सो हैज प्रूव्ड। ठीक है, ये चीज़ प्रूव हो गई। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 4 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। तो इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड हमें बहुत बड़ी सी नज़र आ रही है ना, तो ये सॉल्व करने के लिए हम लेंगे जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, मुश्किल लग रही हो, आप वहीं से सॉल्व करोगे। सो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब देखो, अब इसमें क्या हो रहा है कि साइन साइन यहाँ कॉमन है, कॉस कॉस यहाँ कॉमन है, तो सबसे पहले ये करते हैं। साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे साइन 1 थीटा यानी कि साइन की 1 पावर, तो साइन थीटा 1 हम बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो 1 लिखो, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा बाहर चला गया, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसमें क्या कॉमन है, कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर बचेगा, माइनस कॉस थीटा यहाँ से पूरा बाहर चला गया, तो अंदर 1 बच गया। अब देखो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को मैं अलग कर लेती हूँ। ये मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा की इक्वल होता है, और वही मुझे बनाना है, नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो अब बाकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करती है, हमें किसी तरह ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिर्फ यही चाहिए। तो अब देखो, ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, पाइथागोरन प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर की यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड करती हूँ, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाती हूँ, तो वो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यूजिंग दिस हेयर 1 माइनस 2 आगे साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी ये वैल्यू लगा रही हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे हो जाएगा, एक ब्रैकेट ये वाली है और एक ये वाली है, ओवर नीचे को आप ना छेड़ना क्योंकि ऊपर वाले को सारे को हमने कॉस स्क्वायर में कर लिया ना, और नीचे वाला भी कॉस स्क्वायर में ही है, तो हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। ऐसा नहीं करना कि ऊपर वाले को कॉस स्क्वायर में कर दो, नीचे वाले को साइन स्क्वायर में, फिर तो वो कैंसिल ही नहीं होगा। तो मैंने ये बेसिकली साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में इसीलिए चेंज किया ताकि हो सकता है कि ये और ये फिर कट जाए। सो लेट्स सी, ये हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा। यूजिंग कोशेंट आइडेंटिटी, ये आपने लिखना है कि ये किस प्रॉपर्टी आइडेंटिटी के तहत आपने लिखा है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो मैंने ये लगाई यहाँ पे, ठीक है। इस ब्रैकेट को खोलो, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, 2 1 एंड 2 दिस, 2 1 2, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो बच्चों, अगर आप और से देखो तो ये सॉल्व हो रहा है, 1 माइनस 2 होता है माइनस 1, ठीक है, ये हो गया माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव है तो मैंने इसको पहले, अब मैं इसको लिख रही हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का जो आंसर माइनस 1 आया वो मैं बाद में लिख रही हूँ, वो इसलिए लिख रही हूँ ताकि ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसा हो जाए, फिर मैं इसको कट कर लूँ। सो नाउ दिस कैन बी कैंसल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। सो बस सिर्फ क्या बचा, टैन थीटा, और यही हमें इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यही था, सो दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence we are done, hence proved। Students, now we have part 5 of question number 1 जो कि है secant square theta plus cosecant square theta under the root equals to tan theta plus cot theta। तो ये वाली साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है secant square theta plus cosecant square theta under the root। अब आप इसको क्या कर सकते हो, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट, उन्हीं को हमने यूज़ करना है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है पाइथागोरन आइडेंटिटीज़ जो स्क्वायर में होती है, तो ये दोनों स्क्वायर में ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सीकेंट स्क्वायर थीटा ये है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये कोसीकेंट है उसकी ये प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे। वी हैव सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं सीकेंट की वैल्यू फाइंड कर लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ लगानी है, तो मैं क्या करूँगी, इस माइनस टैन को उधर ले जाऊँगी, तो वो हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की भी यहाँ से हम वैल्यू अगर फाइंड कर लें वो हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाली और ये वाली वैल्यूज हम यहाँ लगाते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लगा लो पहले, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे कर लो। अब हम क्या करेंगे, मैं लिखती हूँ, ब्रैकेट खोल दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस ही है, तो 1 प्लस 1 वो 2 हो जाएगा। पहले मैं लिख रही हूँ टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ऐसे। अब इसको देखो, ये है टैन थीटा का स्क्वायर ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसका जो स्क्वायर है बाहर निकाल के ऐसे लिख सकती हूँ, और इसको लिख सकती हूँ कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 2। अच्छा देखो, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस आगे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2a भी होना चाहिए ना, यानी a मेरा टैन थीटा, बी कॉट थीटा। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ टैन थीटा और कॉट थीटा, तो इज़ इट ट्रू? क्या ये ठीक है बात? देखो, टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे जो टैन होता है वो 1 बाय कॉट होता है ना, ऐसे होता है, तो ये एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। टैन जो होता है वो साइन ओवर कॉस होता है और ये कॉस ओवर साइन, तो ये दोनों बेसिकली कट जाते हैं, यानी इनका जो प्रोडक्ट होता है ना वो इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं ये लिख दूँगी तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, a इसमें टैन थीटा, बी कॉट थीटा, तो ये हो गया टैन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विथ टैन थीटा प्लस कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज़ डन। सो हैंस वेरीफाइड और प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट 6 है, 1 बाई सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। तो ये साइड लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट थीटा माइनस, स्टूडेंट्स काइंडली इग्नोर दिस नॉइज बिहाइंड। अच्छा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखें, यहाँ पे है 1 बाई सीकेंट थीटा। यहाँ पे सीकेंट थीटा जो होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है 1 बाई कॉस थीटा के इक्वल, और जो टैन थीटा होता है ना वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि सीकेंट थीटा 1 बाई कॉस थीटा होता है, टैन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, और ये जो है वो कोशेंट आइडेंटिटी है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हम इनको यूज़ करेंगे। सीकेंट थीटा की जगह लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस टैन थीटा की जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ऐसे। अच्छा, ऊपर तो 1 है ना, तो उसको ऐसे रखेंगे। नीचे 2 फ्रैक्शंस आ गए, तो इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम में डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो कॉस थीटा ही आ गया, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 के साथ ये सारा हो रहा है डिवाइड, ये ऐसे है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ऐसे। ठीक है, 1 के साथ ये सारा डिवाइड हो रहा है ना, तो मैंने डिवीजन का साइन लगा के लिख लिया। इसको मैं चेंज करूँगी इनटू मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया मल्टीप्लाई में चेंज। ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उसके आगे जो भी फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल। यानी कि ये 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे। तो अब देखो, मेरे पास आ गया है कॉस थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपने ऊपर भी सॉल्व किया है कि नीचे अगर 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। ठीक है, ऊपर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं काफ़ी दफ़ा पीछे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ जाता है फिर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर है कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं पहले, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा ऊपर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अब स्क्वायर जो है वो इसके साथ कट जाएगा, एक कॉस थीटा नीचे बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आ गया। स्टूडेंट्स इसको मैं इधर शीट पे कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी आ गया है 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे एक, दोनों इससे डिवाइड हो रही हैं तो अलग अलग डिवाइड कर लो, यानी कि 1 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगी। अब 1 बाय कॉस थीटा आपको पता है सीकेंट थीटा के इक्वल होता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से, और ये जो है कोशेंट आइडेंटिटी से साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के इक्वल। और यही हमें प्रूफ करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट 7 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड, दोनों एक ही तरह की है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। सो वी स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ये स्क्वायर है, ये 4 पावर है, तो 4 वाली को भी ना स्क्वायर में लिख लेते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कॉस 4 थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर की अगर वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगी, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर की जगह पे ना मैं इसकी वैल्यू लगा लेती हूँ, ये वाली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर है स्क्वायर। अब स्क्वायर एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये देखो ये a समझ लो और ये b समझ लो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको एक्सपैंड करते हैं। इसके ऊपर अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a 1 है और b साइन स्क्वायर, तो पहले है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर लेना, प्लस फिर b का स्क्वायर होता है, b हमारे पास है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, आगे है माइनस 2ab और ब्रैकेट क्लोज, a 1 है और b साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप ब्रैकेट ओपन करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर देना क्योंकि इससे पहले प्लस है तो अंदर साइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर होता है साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ प्लस 1 है, इसके साथ माइनस 2। इस 1 को मैं सबसे पहले लिख रही हूँ और इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बचेगा साइन 4 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा वही बन गया एग्जैक्टली जो हमें चाहिए राइट हैंड साइड पे। साइन 4 पहले लिखा, मेरा बाद में आ रहा है, डजेंट मैटर क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही हैं, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वी आर डन। स्टूडेंट्स अब पार्ट 8 हमारे पास है tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1। ये सीकेंट थीटा है, ये स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर ये गलती से मैंने लिख दिया। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू tan थीटा प्लस साइन थीटा ओवर tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको आप क्या कर सकते हो,
टैन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। टैन थीटा जो होता है वो इसके इक्वल होता है, माइनस साइन या कॉस को आप कुछ नहीं कर सकते, वो सिंप्लीफाइड फंक्शन होते हैं। बाकी फंक्शन को आप साइन कॉस में चेंज कर लिया करो, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ये भी नीचे भी टैन है तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस इसका 1 है ना डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ गया ऊपर, नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन ऊपर सॉरी प्लस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है और नीचे माइनस है, तो नीचे भी ऐसे ही होगा साइन थीटा, लेकिन क्या होगा सिर्फ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे। अब एक फ्रैक्शन ऊपर है एक फ्रैक्शन नीचे, अगर ऐसा हो ना और दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कट जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा, ये बचेगा, इसमें हमें नज़र आ रहा है साइन थीटा दोनों में कॉमन है, तो साइन थीटा हम कॉमन करते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी साइन थीटा कॉमन है, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन साइन से कट गया, अंदर ये है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सीकेंट थीटा, तो सीकेंट जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है 1 बाय कॉस। मेरे पास 1 है, 1 बाय कॉस अगर मैं बना लूँ तो वो सीकेंट बन जाएगा, तो मैं ऐसा करूँगी ऊपर और नीचे इधर भी कॉस थीटा से डिवाइड करी और इधर भी, सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा जो ऊपर है पूरा वो भी कॉस थीटा से डिवाइड हुआ, ठीक है, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा वो भी कॉस थीटा से डिवाइड हुआ, ठीक है। अच्छा अब कैसे होगा, दो टर्म्स हैं दोनों कॉस थीटा से डिवाइड हो रही है, तो बारी बारी होंगी, 1 बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा वो 1 हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा 1, तो ये सारी चीज़ किसकी इक्वल आ गई, सीकेंट थीटा की। ये 3 डॉट लगा के आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेनी है। सो नाउ वी हैव सीकेंट थीटा, ये सीकेंट थीटा हो गया प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1 एंड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी आर डन, सो हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है पार्ट 9, तो ये शुरू करते हैं। इसके अंदर है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस को सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोई सी भी साइड ले सकते हो एज़ यूजुअल, जिसमें आपको कहती हूँ सॉल्व तो दोनों ही हो रही है, तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी साइड से स्टार्ट करते हो। इस क्वेश्चन में मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस को सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यूजिंग रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। सीकेंट जो होता है वो क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है कि सीकेंट थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो सीकेंट का स्क्वायर जो होगा वो 1 बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को सीकेंट स्क्वायर जो होता है, को सीकेंट जो होता है वो रेसिप्रोकल फंक्शन से साइन का ऑपोजिट होता है, यानी कि 1 बाय साइन की इक्वल होता है, तो कोसेकेंट स्क्वायर जो होगा 1 बाय साइन स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं तो एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे साइन स्क्वायर मिसिंग है ना, तो साइन स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, जब साइन स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर नहीं है, तो कॉस स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप ये एलसीएम लेना तो बच्चों को आता होगा, अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट्स में बताओ, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो ये सारा आ गया 1 और नीचे आ गया है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखो, अब हमें बनाना है सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस वही आएगा। तो 1 बाय साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है
कोसेकेंड स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर जो होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसको ये पहले आ रहा है, ये बाद में, जबकि यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है उसमें सीकेंड स्क्वायर पहले, तो सीकेंड स्क्वायर को पहले लिख लो, डजेंट मैटर, मल्टीप्लाई में जिसको मर्जी पहले लिख लो, प्रोडक्ट सेम ही होता है। So this is equal to right hand side and now we are done, so hence verified. स्टूडेंट अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का और आज हम यहीं तक करेंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये वाली साइड मैं लूँगी जो कि है लेफ्ट हैंड साइड, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा। अच्छा, इस sin 6 को मैं लिख सकती हूँ sin स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है, 2 पावर अंदर कर ली, 3 बाहर, तो 3 2 6 वापस वही आएगा। इसको भी ऐसे ही लिखो cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है। अब इसको मैं a कंसिडर करती हूँ और इसको b, तो ये बन गया है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। सो वी हैव दिस फॉर्मूला, सो यूजिंग दिस ओवर हेयर, a की जगह पे साइन स्क्वायर और b की जगह पे cos स्क्वायर लगाना। पहले a और b ऐड होते हैं, यानी ये और ये ऐड होंगे पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा एक ब्रैकेट में। दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा, a का स्क्वायर, यानी कि जो मेरा a है ना साइन स्क्वायर, इसको मैंने करना है स्क्वायर, प्लस आगे है b, जो मेरा b है विच इज़ cos स्क्वायर थीटा, इसको मैंने करना है स्क्वायर, माइनस अब a और b को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऐसे आगे ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी नो दिस इज इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 होता है ना आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 हो गया, तो पीछे यही बच गया। इसको देखो, अब ये आपके पास क्या आ गया, अभी इसको मैं खोल नहीं रही, 4 नहीं करी मैं, क्यों नहीं करी अभी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखो, अगर इसको मैं a समझ लूँ तो ये a स्क्वायर है, प्लस इसको अगर मैं b समझ लूँ तो b स्क्वायर है, तो आगे फार्मूला में हमारे पास क्या आता है, प्लस 2ab या माइनस 2ab आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख लूँ प्लस 2ab, a मेरे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा और b है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो मैंने लिख लिया फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड की है तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट एज वेल, मुझे उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि वो ज़ीरो ही हो जाए, उसका इफेक्ट ज़ीरो हो जाए। तो मैंने प्लस 2ab ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है, ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। लेकिन इसके आगे ये एक्सप्रेशन भी तो था ना, तो उसको भी लिख लेना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमने खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट किया टू कंप्लीट द फॉर्मूला एंड देन वी हैव दिस एज वेल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस 1 को छोड़ देना, तो ये सारा फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो मैंने इसको ना ऐसे लिखना है, a मेरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b मेरा क्या है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये फॉर्मूला बन गया है। और आगे देखो, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों के साथ सेम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 2 इधर कुछ नहीं है ना, तो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये 3 हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है, अगेन दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अनटाइडी है, आई होप आपको समझ आ जाएगा। 1 स्क्वायर जो है वो 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। सो यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वी आर डन वेरीफाइड। सो स्टूडेंट, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आज हम यहीं तक करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सपोर्ट मी। सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट एंड इनकरेज, and like and share the video. Thank you. Allah Hafiz.